हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट जैसे कि पिछले 2-3 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स अब रेगुलर वीडियो आएगा। अब वीडियो में कोई भी कमी नहीं है। थोड़ा सेटअप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था स्टूडेंट, जिसके वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन अब रेगुलर वीडियो आएगी। आप लोग जैसे पहले पढ़ते थे वैसे पढ़ते रहिए, वीडियो के साथ खूब इंजॉय कीजिए। आपको जहाँ कहीं भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग भूले तो नहीं, हम लोग का कौन सा सेशन चल रहा है वो आप लोग को शायद पता होगा कि 2021 बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 16C से स्टूडेंट्स कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है, किस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस टाइप का क्वेश्चन का हम लोग सेशन चला रहे हैं और देख रहे हैं, उस टाइप का ही क्वेश्चन को बना रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स पिछले 2-3 वीडियो में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पे डिस्कस किए हैं, आगे आज और भी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। और आज का ये लास्ट एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन का 16C, और आज इसका लास्ट क्लास भी है, ठीक है। बाकी बात स्टूडेंट जितना भी टाइप का क्वेश्चन था, हर एक टाइप का क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, और आज इसका जो भी 2-4 क्वेश्चन छूटा हुआ था उस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये जो 2-3 वीडियो है आप जरूर देखिए पूरा फुल वीडियो, और सभी क्वेश्चन को आप बार बार रिपीट कीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपका 100% ये 6 नंबर का आएगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का आएगा स्टूडेंट, इसलिए सही से आपको वीडियो देखना है। और जितना भी क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स के पास आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिले और सभी स्टूडेंट्स अपना 6 नंबर कम से कम उठा ले, ठीक है। और बाकी बात स्टूडेंट्स आप लोग अब सीनियर स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो आप लोग को पता ही है कैसा आप लोग को मेहनत करना है, क्या करना है। टाइम भी कम है, 40% तो आप लोग का सिलेबस भी रिड्यूस हुआ है, तो अब सही से मेहनत कीजिए और अच्छे से मेहनत करके और अच्छा मार्क्स लाइए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पीछे हम लोग बहुत कुछ बात कर लिए हैं, अब हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक है। और आज का एक्सरसाइज 16C देखते हैं। पहले उसका एग्जांपल में कुछ 2-3 क्वेश्चन हमको बताना है, फिर आगे हम लोग एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी एक्सरसाइज 16C का एग्जाम्पल निकाल लीजिए, ठीक। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप का क्या यही क्वेश्चन 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसलिए हम इस क्वेश्चन को आज आप लोग को प्रूफ करके दिखा देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन बना होगा, जो स्टूडेंट से क्वेश्चन बन गया उसका कोई बात नहीं है, आप जरूर क्वेश्चन को बना करके मेरा व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा। और यदि नहीं बना स्टूडेंट तो वीडियो को देख करके आप समझिए कि इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल का ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल का 5 नंबर क्वेश्चन बोला स्टूडेंट्स की प्रूफ करके दिखाइए, ठीक है। प्रूव दैट, प्रूफ करने के लिए हम लोग को दे दिया है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/4, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/4 log 1 + 10x log 1 + 10x dx इक्वल टू π/8 log 2, ठीक है। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि जब भी कभी आपको कोई क्वेश्चन प्रूफ करना हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया है सबसे पहले आप उसको आप उसका LHS साइट को लिख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका हम लोग LHS साइट को लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए I = 0 से लेकर के π/4 log 1 + 10x, यही ना है, log 1 + 10x और dx। और आपका स्टूडेंट्स पहला काम रहेगा कि इसको इक्वेशन नंबर 1 हम लोग को लेट करना है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिए। स्टूडेंट्स आपको एक हम प्रॉपर्टीज बताए थे कि यदि इंटीग्रेशन में 0 से a fx dx हो तो हम लोग इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से f(a-x) dx, प्रॉपर्टीज नंबर 4। बहुत बार आपको हम ये प्रॉपर्टीज रिपीट किए हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि आप लोग का एग्जाम में इसी प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज का, जो भी प्रॉपर्टीज का आप यूज कीजिएगा स्टूडेंट, हो सके तो आप उस प्रॉपर्टीज को लिख दीजिए, ताकि एग्जामिनर में जो एग्जामिनर होंगे, जो सर होंगे, वो 1 नंबर भी आपका काट ना पाए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वो प्रॉपर्टीज लिख देते हैं कि चूंकि 0 से लेकर के a fx dx हो, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 0 से लेकर के a f(a-x) और dx, ठीक है। अब चलिए इसी प्रॉपर्टीज का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। तो I = 0 से लेकर के π/4 log 1 + 10 π/4
माइनस एक्स होगा कि नहीं स्टूडेंट्स, एक बार सोच के देखिए, और dx, है ना। अब आप लोग यहाँ से ध्यान दे के देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फॉर्मूला tan a माइनस बी का बन गया, ठीक है। और tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस ऑफ tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है ना। ये सब फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। एक बार अब हमसे फिर से सुन लीजिए, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस ऑफ tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan इंटू tan b, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला आपको एकदम सही से कंसंट्रेट करके रखना, अपना माइंड में अच्छे से बैठा करके रखना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। 0 से लेकर के π/4 दिया हुआ लिख लिए, log 1 प्लस tan a माइनस बी का फॉर्मूला, तो tan a माइनस tan b फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a के जगह पे π/4 है तो उसको लिखिए इंटू tan b, तो हम लोग का tan x यहाँ पे हो जाएगा ना, ये लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे dx है, उसको लगाइए। अब स्टूडेंट्स आप लोग को पता ही है कि tan π/4 यानी कि tan 45 डिग्री, और इसका वैल्यू कितना होता है, तो 1 के बराबर होता है। तो चलिए tan π/4 के जगह पे हम लोग 1 लिखेंगे। 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस, यहाँ पे आप 1 रखिए tan π/4 का वैल्यू, फिर माइनस tan x, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इंटू tan x। बोलिए कि सर यहाँ 1 कैसे हुआ, क्योंकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू tan x कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ tan x होगा। अब स्टूडेंट्स आपका यहाँ पे काम रहा एलसीएम ले लेना, ठीक है। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आप इसका एलसीएम लीजिए, ठीक। तो i इक्वल टू देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 से लेकर के π/4 log, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 प्लस tan x होगा कि नहीं, फिर प्लस यहाँ पे आपका क्या है, तो 1 माइनस tan x, फिर डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे लिख देते हैं 1 प्लस tan x, और ये आपका dx, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्लस में tan x और माइनस में tan x तो क्या हो गया, आपका कैंसिल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास i इक्वल टू 0 से लेकर के π/4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो log 2/1 प्लस tan x। सोच के देखिए स्टूडेंट्स, ये होता है कि नहीं, ये 1 प्लस 1 तो मिलकर के 2 हो गया, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको एक फॉर्मूला हम बताते हैं, log m/n का फॉर्मूला, ठीक है स्टूडेंट्स। log m/n का फॉर्मूला क्या होता है, तो log m माइनस log n, तो यही फॉर्मूला के यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। i इक्वल टू 0 से लेकर के π/4 log m के जगह 2 है स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखिए log 2 dx, फिर माइनस log n, तो n के जगह पे क्या है, 1 प्लस tan x लिखा हुआ ना, इसको लिख देते हैं, ठीक है, 1 प्लस tan x और dx। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 से मिल रहा है। इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग इसको i इक्वल टू 0 से लेकर के π/4 1 प्लस tan x था कि नहीं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को क्या मिला, i मिला, तो 0 से लेकर के π/4 log 2 dx, फिर माइनस i, ठीक है, ये माइनस था, और ये पूरा का वैल्यू कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को i मिला, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिला। अब स्टूडेंट ये माइनस i को बराबर किधर ले आइएगा, तो प्लस i में चेंज होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे i प्लस i, ठीक है। ये माइनस i को बराबर किधर ले आए, तो ये प्लस i में चेंज हो गया, और ये log 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है, 0 से π/4 dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx तो क्या होता है स्टूडेंट्स, x होता है। तो चलिए 2i इक्वल टू log 2, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx x हो जाएगा, और ये 0 से लेकर के π/4 लिमिट है, एक बार अपर लिमिट फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट, तो यहाँ पे लगा देंगे स्टूडेंट्स 2i इक्वल टू log 2 π/4 माइनस 0 होगा ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास फाइनल 2i इक्वल टू क्या होता है, π/4 log 2। स्टूडेंट्स हमको i का वैल्यू चाहिए, तो आपके पास यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, तो π/8 और log 2, और यही चीज़ तो आपको प्रूफ करना था स्टूडेंट्स, कि हमको i बराबर π/2 log 2 प्रूफ करके दिखाइए, और आपका प्रूफ भी हो गया। एक बार स्टूडेंट्स क्वेश्चन को हम फिर से रिपीट करना चाहेंगे, यदि आप समझ नहीं पाए तो इस बार आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/4 log 1 प्लस tan x dx इक्वल टू π/8 log 2, ठीक है स्टूडेंट्स। जो भी इक्वेशन मतलब जो भी आपका इंटीग्रेशन दे के रखा है, आप उसको लिख करके इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए।
वही के स्टूडेंट्स हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए, ठीक है। इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 4 का यूज कर रहे हैं, 0 से लेकर के ए एफ एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टीज क्या है स्टूडेंट, तो 0 से लेकर के ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। वही कर दिए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। उसके बाद स्टूडेंट्स उस प्रॉपर्टीज का यहाँ पे आप यूज कीजिएगा तो log 1 + 10 π/4 माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 + 10a × 10b होता है ना, वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। और 10 π/4 का वैल्यू 1, तो 1 रख दिए 10 π/4 के जगह पे, ठीक है। यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग इसका एलसीएम ले लिए तो 1 + 10x + 1 - 10x डिवाइडेड बाई 1 + 10x आ गया। स्टूडेंट्स ये माइनस में 10x और प्लस में 10x कैंसिल, तो 1 + 1 मिलकर के आपका 2 डिवाइडेड बाई 1 + 10x। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये log m/n का फॉर्मूला आ गया, और log m/n का फॉर्मूला log m माइनस ऑफ log n, ठीक है। वही कि देखिए log m माइनस log n। स्टूडेंट्स ये log 2 dx का इंटीग्रेशन हम लोग अलग करेंगे और इसका अलग, ठीक है। तो ये इतना बड़ा टर्म स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग को i के बराबर मिल रहा था, इसलिए इसके जगह पर i रख दिए और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। स्टूडेंट्स ये माइनस i बराबर किधर आएगा, तो प्लस i में चेंज हो जाएगा। log 2 आपका कॉन्स्टेंट, आप इसको बाहर कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के π/4 और dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx तो x की जगह पर एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रखिए, और i बराबर π/8 log 2 आपका आ गया। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ये क्वेश्चन 1-2 बार एग्जाम में रिपीटेड है स्टूडेंट, इसलिए हम क्वेश्चन को बता दिए। अभी 2-4 क्वेश्चन और बताएंगे क्योंकि वो सब एग्जाम में पूछा हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये स्टूडेंट्स अब हम लोग इसका एग्जाम्पल नंबर 14 देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीटेड है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन आप लोग से बनना चाहिए, लेकिन यदि नहीं बनेगा स्टूडेंट्स तो ज़रूर आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर 14 आपको क्या दे के रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 14 में हम लोग को क्वेश्चन देके रखा है कि इवेल्युएट, ठीक है। इसका मतलब होता है कि फाइंड कीजिए ये इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा, यानी कि i = 0 से लेकर के πx डिवाइडेड बाय a² cos² x फिर प्लस b² और sin² x और dx दे दिया हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, ठीक है। और स्टूडेंट जैसे ही आप लोग को 0 से लेकर के fx dx दिख जाए, ठीक है, यदि हम बार बार प्रॉपर्टीज को नहीं लिखेंगे, लेकिन आप लोग को स्टूडेंट जब भी कभी रिवीजन करना हो तो बार बार उस प्रॉपर्टीज को लिखिए ताकि आप भूले नहीं, और एग्जाम में हर एक चीज़ आप जितना चीज़ क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं सभी चीज़ को लिखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस बार हम वो प्रॉपर्टीज को नहीं लिख के दिखाएंगे, डायरेक्ट हम यूज करेंगे, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज बता दिए, ठीक है, इसीलिए। तो चलिए हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से लेट कर लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वही प्रॉपर्टीज नंबर 4 का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, तो 0 से लेकर के पाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह पे π - x फिर डिवाइडेड बाय a² cos² π - x फिर प्लस b² sin² π - x और आपका यहाँ पे dx हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस चीज़ को लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देखिए i = आपका क्या बन जाएगा, ठीक है, cos² π - थीटा, तो माइनस cos थीटा होता है, ठीक है, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो प्लस हो जाएगा, और sin² π - थीटा ये आपका sin² ही थीटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि sin π - थीटा आपका sin थीटा ही होता है। तो चलिए 0 से लेकर के π - x डिवाइडेड बाय cos π - थीटा, तो माइनस cos थीटा, लेकिन स्टूडेंट्स स्क्वायर की वजह से वो माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास a² और cos² x ही हो गया, फिर प्लस b² साइन π - थीटा, तो वो साइन थीटा ही, और साइन थीटा का स्क्वायर है तो sin² थीटा हो जाएगा, और थीटा की जगह स्टूडेंट्स x लिखा हुआ है इसलिए हम लोग x लिख दिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दिए, ठीक। अब क्या करेंगे, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स एडिंग करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, और देखते हैं हम लोग को क्या मिलने वाला है। तो ये i + i मिलकर के आपके पास 2i हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, ये पाई माइनस एक्स और यहाँ पे प्लस एक्स होगा कि नहीं, पाई माइनस एक्स और ये प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a² cos² x प्लस b²
साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये प्लस में एक्स और माइनस में एक्स जो कि दोनों आपका कट जाएगा और इस पाई को आप बाहर निकाल दीजिए तो 2i इक्वल टू 0 से लेकर के पाई, ये पाई को बाहर कर दिए ये वाला पाई को, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे डी एक्स बटे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट्स। हम आप लोग को बताए थे जब हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब भी कभी ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स दिख जाए तो आप लोग को यहाँ पे क्या करना बताइए, कॉस स्क्वायर एक्स से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो वही काम यहाँ भी करेंगे स्टूडेंट्स, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं तो कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहे हैं। तो सोच के देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 2i इक्वल टू पाई 0 से लेकर के पाई, ठीक है, डी एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, फिर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से आप जैसे इसको भाग कीजिएगा स्टूडेंट तो कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास ए स्क्वायर बचा, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर के आपके पास क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे स्टूडेंट 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 2i इक्वल टू क्या तो 0 से लेकर के पाई, ठीक है, 0 से लेकर के पाई, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे डी एक्स लिख दिए, ठीक है। स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि इंटीग्रेशन में जब भी कभी 10 कोई भी चीज़ का आपको आगे डिफ्रेंसिएशन मिल रहा है, ठीक है, तो उस चीज़ को आप टी मान लीजिए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट ये 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो हम लोग यहाँ पे टी मानेंगे, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हम आपको एक बात बताएंगे, यहाँ पे इसको टी मानने से पहले हम आपको बोले थे कि यदि आपके पास लिमिट 0 से a है और आप इसको a/2 बनाना चाहते हैं तो आप इस लिमिट को बाय 2 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो वही के स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टीज नंबर 7 में बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के a fx dx है और यदि आपको ज़रूरत के अनुसार 0 से लेकर के a/2 बनाना है स्टूडेंट्स तो बाय 2 वहाँ पे कीजिएगा और आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ 2 करना होगा, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे कर दिए। अब स्टूडेंट्स हम लोग ये 10x का देख रहे हैं डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स मिल रहा है तो इसी 10x को हम लोग t मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट t इक्वल टू 10x। अब आप इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखे हैं, ठीक है। आप लोग को एग्जाम्पल में ये डॉट डॉट नहीं कर देना है, जितना बार रिवीजन कीजिएगा, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चन को, हर बार लिखिए डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। और एग्जाम में डॉट डॉट नहीं कीजिएगा क्योंकि अभी हम आपको समझा दिए हैं पहले, इसलिए हम डॉट डॉट कर देते हैं। लेकिन आप टीचर थोड़ी हैं, आप समझाइएगा थोड़ी, वो आपको लिख के एक्सप्लेन करके दिखाना, इसलिए आप यहाँ पे लिख दीजिएगा डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे dt बाय डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब आप यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट, dt बटे सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो आपका लिमिट भी चेंज होगा क्योंकि आप लेट किए हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुट, ठीक है, पुट लिख के स्टूडेंट्स आपको इस तरह का बॉक्स बना देना है, ठीक है। और यहाँ पे आप x लिख दीजिए और यहाँ पे आप t लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स इस x के जगह पे आप यहाँ पे 0 रखिए, तो जैसे ही x की जगह पे 0 रखिएगा तो tan 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, तो हम लोग का t भी क्या हो गया 0 हो गया। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे π/2 रखिए, आप जैसे ही π/2 रखिएगा तो tan π/2 का वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी होता है, तो हम लोग का t का वैल्यू क्या आ गया इन्फिनिटी हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग के पास नया लिमिट क्या बन गया, तो 2i इक्वल टू यहाँ पे पाई है ना ऑलरेडी, उस पाई को लिख दिए, ठीक है, और मल्टीप्लाई ऑफ 2 भी है 0 से लेकर के, क्योंकि 0 के रखे थे 0 ही मिला था रख दिए, लेकिन π/2 के जगह पर हम लोग इन्फिनिटिव लिखेंगे क्योंकि इन्फिनिटिव आया, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आपका सेक स्क्वायर एक्स है, आप इस सेक स्क्वायर एक्स को लिख दीजिए, फिर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर होगा क्योंकि आप 10x को t माने थे स्टूडेंट्स। और dx का जो वैल्यू है आप उसको लिख दीजिए dt बटे
सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स आपका कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट्स फाइनल आपके पास देखिए 2i इक्वल टू क्या बनता है, एक काम करते हैं स्टूडेंट, ये 2 और ये 2 कटा देते हैं, ठीक है। तब आपके पास सिर्फ i बराबर बचेगा, ठीक है। तो i इक्वल टू देखिए क्या बचता है हम लोग के पास, 0 से लेकर के इन्फिनिटिव dt बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय ए होता है ना। तो वही फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ये पाई यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको लिख दीजिए। यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ कुछ चीज़ मल्टीप्लाई में, तो हम लोग इसको कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए i इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे पाई 0 से लेकर के इन्फिनिटिव dt बाय, अब यहाँ से बी स्क्वायर को जैसे ही कॉमन कीजिएगा स्टूडेंट, तो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आपके पास टी स्क्वायर बनेगा ना, तो इसको हम लोग लिख दिए, ठीक है। अब स्टूडेंट ये बी स्क्वायर को आप बाहर कर दीजिए, तो देखिए आपके पास क्या बनता है स्टूडेंट्स, तो आई बराबर यानी कि आई इक्वल टू पाई बाई बी स्क्वायर होगा कि नहीं, पाई बाई बी स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर के इन्फिनिटिव dt बटे ये बी स्क्वायर को स्टूडेंट्स बाहर कर दिए, ठीक है, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब देख सकते हैं स्टूडेंट्स dt बटे, आप इसको ए स्क्वायर ही पूरा को बोलिए प्लस एक्स स्क्वायर बोलिए, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, i इक्वल टू ये जो है आप पहले इसको लिख दीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/a, ए आपका कौन है, ये है कि नहीं, देखिए ए के जगह पर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर है, तो 1/a, आप जैसे ही 1/a कीजिएगा तो ये हो जाएगा, फिर tan इनवर्स x बाय ए, यही ना होता है, x आपका कौन है स्टूडेंट, तो t है, बाय a यानी कि a बाय b हो जाएगा, और आपका जो लिमिट है 0 से लेकर के इन्फिनिटिव, इसको रख दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट्स ये a बाय b को आप ऊपर ले जाइए, ठीक है। तो आपके पास देखिए क्या बन जाएगा, i इक्वल टू पाई बाय बी स्क्वायर, और ये b भी ऊपर चल जाएगा स्टूडेंट, तो b बाय a बचेगा कि नहीं आपके पास। अब यहाँ पे आप एक बार एक काम कीजिए, आप इसको ऊपर ले के चल जाइए, ठीक है। तो tan इनवर्स b बाय a, और यहाँ पे आपके पास t हो जाएगा, और 0 से लेकर के इन्फिनिटिव। स्टूडेंट्स एक बार अपर लिमिट फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट लगाएंगे, तो चलिए तब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास i इक्वल टू ये एक b से एक b कट गया, तो पाई बाय बी ए होगा कि नहीं। फिर यहाँ पे आप जैसे ही एक बार अपर लिमिट रखिएगा, तो tan इनवर्स इन्फिनिटिव, फिर माइनस के साथ ये 0 आप जैसे यहाँ पे रखते हैं, तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। स्टूडेंट tan इनवर्स इन्फिनिटिव का मतलब हुआ कि tan कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, तो tan 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पे आप 90 डिग्री लिखिए, i इक्वल टू पाई बाय बी ए, ठीक है। 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 का मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि tan कितना डिग्री का वैल्यू 0, तो tan 0 का वैल्यू ही 0, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, और यही चीज़ आपका आंसर है स्टूडेंट्स, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, ये जितना भी अभी सेशन में हम क्वेश्चन जो देख रहे हैं 3 वीडियो में लगातार, वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्लास 12th के लिए, जो कि जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए, ठीक है। इसलिए जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट्स के पास वीडियो आप लोग शेयर कीजिएगा, और खास करके 2021 बोर्ड एग्जाम में जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो सही से देखना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स, और जहाँ कहीं भी समझ में नहीं आए तो नंबर मेरा यहाँ पे चल ही रहा होगा, उस नंबर पे आप हमको ज़रूर कॉल कीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो, जो भी बात करना हो, आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वेश्चन क्या दे के रखा था। स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे दिया था i इक्वल टू 0 से लेकर के पाई x बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। बोला अब हमको इसका वैल्यू फाइंड करके बताइए। स्टूडेंट्स हम लोग वही प्रॉपर्टीज नंबर 4 लगा दिए, 0 से a एफ एक्स डी एक्स हो, तो 0 से लेकर के a एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स होता है ना, उसी का यूज यहाँ पे किए, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पे पाई माइनस एक्स ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा था। स्टूडेंट्स कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये पॉजिटिव वैल्यू मिल गया, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। स्टूडेंट जहाँ कहीं भी, अच्छा क्या किए थे, दोनों इक्वेशन को जोड़े थे, चलिए जोड़ दिए पहले, तो ये x प्लस में ये माइनस में कट गया, इस पाई को बाहर कर दिए तो
जीरो से पाई डी एक्स बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, स्टूडेंट्स डिवाइड कर दिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर एक्स से। अब जैसे ही डिवाइड करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखिए डी एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई ये कॉस स्क्वायर एक्स में आप कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दिया तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स मिलकर के आपका टेन स्क्वायर एक्स हो गया ना। साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा, उसका स्क्वायर तो टेन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग ऊपर ले गए तो सेक स्क्वायर एक्स में चेंज हुआ कि नहीं। अब स्टूडेंट्स इसी टेन एक्स को हम लोग टी मान लिए। ठीक है, अब टी बराबर टेन एक्स मान लिए क्योंकि इसका यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दे रहा था तो इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन फाइंड कर लिए और डी एक्स का वैल्यू निकाल लिए, डी टी बटे सेक स्क्वायर एक्स आ गया। स्टूडेंट जब भी कभी डिफिनिट इंटीग्रेशन बनाते हैं तो हम लोग वहाँ से क्या करते हैं, उसका लिमिट भी चेंज करते हैं। एक्स के जगह पर जीरो रखे तो हम लोग को टी भी जीरो मिला, एक्स की जगह पर पाई बाई टू रखे तो हम लोग को टी इन्फिनिटी मिला। ठीक है, तो हम लोग का आई बराबर क्या होता है, ये टू से टू कैंसिल कर दिए। ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी सेक स्क्वायर और ये सेक स्क्वायर कट गया। आपके पास यहाँ पे बचा स्टूडेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखिए ये बी स्क्वायर को कॉमन कर दिए तो क्या बचा, ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। इसी बी स्क्वायर को बाहर कर दिए स्टूडेंट तो पाई बाई बी स्क्वायर फिर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से इन्फिनिटी डी टी बटे ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बना। स्टूडेंट्स अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा का एक फॉर्मूला होता है वन बाय ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको ऊपर कर दिए तो b बाई ए हो जाएगा। यहाँ पे भी वही काम किए, b बाई ए और t हो गया। एक बार अपर लिमिट रख दिए तो ये टेन इनवर्स इन्फिनिटिव, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट तो टेन इनवर्स जीरो, इनवर्स इन्फिनिटिव टेन इनवर्स इन्फिनिटिव। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि टेन कितना डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव, तो टेन 90 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है वो लिख दिए। फिर माइनस टेन कितना डिग्री का वैल्यू जीरो, जहाँ पे इन्वर्स हो इन्वर्स के अंदर जो वैल्यू होगा उसका मतलब होता है ये वैल्यू कितना डिग्री के बराबर होता है, तो टेन जीरो आपका जीरो के बराबर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए पाई स्क्वायर बाई टू ए भी आ गया और यही आपका आंसर भी है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक्सरसाइज 16 से निकालते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल का तो सारा क्वेश्चन हम हिंट कर ही दिए स्टूडेंट्स, इसके बाद भी छोटा छोटा क्वेश्चन है वो सब आपसे बनेगा। ठीक है, और यदि नहीं बनेगा तो आप मेरा व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी में से हम आपको एक क्वेश्चन नंबर जैसे 45 हो गया, आपका 44 और 47 दोनों एक क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा 44 और 45 दोनों एक ही क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन आपको हम 45 ही हिंट कर देते हैं, आपसे 44 बन जाएगा। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स 46 नंबर क्वेश्चन हो गया, 47 नंबर क्वेश्चन हो गया और एक आपको हम अभी थ्योरम बताएंगे यानी कि प्रॉपर्टीज बता दिए लेकिन फिर से एक बार उसी चीज़ को रिपीट करेंगे और आगे समझाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 46 से पहले समझ लेते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, यदि आप पीछे का दो वीडियो देख लिए जिसमें कि हम जीरो से लेकर के पाई बाई टू लॉग साइन 2x यानी कि लॉग साइन x भी था, एक लॉग साइन 2x था और जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस x dx, यदि ये सब इंटीग्रेशन आपसे बनता है तो वही इंटीग्रेशन का आगे इसमें काम है। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन बनेगा, बस हम वहाँ तक आपको ला के छोड़ देंगे और आप आगे बना करके और हमको भेज दीजिएगा। ठीक है, हम चेक करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी स्टूडेंट्स का हम चेक करेंगे तो आप लोग ज़रूर हमको भेजिएगा वीडियो नहीं मतलब बना करके होमवर्क भेज दिएगा, हम जहाँ तक अभी छोड़ देंगे उसके आगे से। ठीक है, तो चलिए ये 46 नंबर क्वेश्चन आप समझ लीजिए स्टूडेंट सबसे पहले हमसे। ठीक है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन दे दिया स्टूडेंट्स आई इक्वल टू जीरो से लेकर के 1। ठीक है, फिर लॉग x डिवाइडेड बाय रूटेंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे क्या दे दिया स्टूडेंट dx। ठीक है, और बोला कि अब प्रूफ करके ला के दिखाइए माइनस पाई बाई टू और लॉग 2। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बनाएंगे, लेकिन स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि x के जगह पर आपको लेट कर लेना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन में। ठीक है, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, तो लेट x इक्वल टू साइन थीटा, आपको x बराबर साइन थीटा मान लेना है। आपको मन करे साइन टी मानने का तो आप साइन टी भी मान सकते हैं। ठीक है, हमको मन क्या स्टूडेंट थीटा के रिस्पेक्ट में मानने का तो थीटा मान लिए। अब स्टूडेंट्स आप इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिए यहाँ से तो dx बाय डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा। आप यहाँ से dx बराबर निकाल लीजिए तो कॉस थीटा और डी थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब स्टूडेंट्स हम लोग लिमिट को भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए और यहाँ पे x लिख दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थीटा लिख दीजिए। ठीक है, अब x के जगह पे जीरो को रखिए
एक्स की जगह पे 0 रखिएगा तो आपका थीटा का भी वैल्यू 0 होगा। आप एक्स की जगह पे 1 रखिए तो आपका थीटा का वैल्यू π/2 हो जाएगा, होगा ना। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग का नया लिमिट जो बना उसको लिख देते हैं, ठीक है। नाउ i = 0 से लेकर के π/2, फिर x के जगह पर हम लोग साइन थीटा माने ना, तो यहाँ पे लिखेंगे log साइन थीटा, फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखिए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा ना। और dx का आपका वैल्यू आया स्टूडेंट, dx का वैल्यू क्या आया तो cos थीटा d थीटा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा और d थीटा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, तो अब रूट से बाहर निकाल दीजिएगा तो सिर्फ कॉस थीटा होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे i = 0 से लेकर के π/2 log साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहाँ पे बनता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको रूट से निकाल दीजिए तो कॉस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं। फिर मल्टीप्लाई ऑफ कॉस थीटा और d थीटा, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गया स्टूडेंट, तो फाइनल i = 0 से लेकर के π/2 log साइन थीटा और d थीटा आ गया, जो कि ये क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसी क्वेश्चन को इक्वेशन नंबर 1 मानिए और आप प्रॉपर्टीज नंबर आगे 4 लगा करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आगे आपका काम रहा, आप जरूर हमको बना के भेज दीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन बनाने से भी आपको और बताएंगे भी कितना क्वेश्चन में आपको फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। अब आपको हम क्वेश्चन नंबर 47 भी थोड़ा हिंट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 47, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग को दे के रखा है i = 0 से लेकर के 0 से लेकर के 1, ठीक है, log 1 + x डिवाइडेड बाय 1 + x² और dx, ठीक है। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट, तो π/8 और log 2, ये चीज़ प्रूफ करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट चलिए फिर से हम लोग वही सॉल्यूशन करके और लेट करना होगा, तो लेट कर लेते हैं x बराबर क्या तो tan थीटा, ठीक है। ये x बराबर हम लोग tan थीटा लेट कर लिए। अब स्टूडेंट्स आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो dx/d थीटा = क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। आप यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा × d थीटा, होगा कि नहीं। अब हो गया आपका ये dx का वैल्यू क्या तो सेक स्क्वायर थीटा × d थीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तो लिमिट भी चेंज करेंगे, ठीक है। तो लिमिट चेंज करने के लिए पुट लिखिए, बॉक्स बनाइए, ठीक है। और जहाँ जहाँ पे आपको जो बैठाना है, क्या है यहाँ पे x है तो x लिखिए, यहाँ पे थीटा है थीटा लिख दिए। अब x के जगह पर स्टूडेंट 0 रखिए तो tan 0 का वैल्यू 0। अब यही x के जगह पे यहाँ पे 1 रख दीजिए तो tan π/4 हो जाएगा, तब ना tan π/4 का वैल्यू 1 होता है। यानी कि स्टूडेंट्स अब आपके पास नया लिमिट बन गया, ठीक है। नया लिमिट क्या बना तो i = 0 से लेकर के π/4, यही ना बना 0 से लेकर के π/4, और x के जगह पे आप जो चीज़ माने थे उस चीज़ को लिख दीजिए, तो 1 + tan थीटा हो जाएगा, क्योंकि x को आप tan थीटा माने। उसका डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और dx का वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आया तो सेक स्क्वायर थीटा × d थीटा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग लिख दिए, ठीक। अब स्टूडेंट 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे i = 0 से लेकर के π/4 log 1 + tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर थीटा मिल करके आपका यहाँ पे क्या हो गया तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा × d थीटा है, इसको लिख दिए, ठीक है स्टूडेंट। ये सेक स्क्वायर थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा आपका कट गया, तो आपके पास फाइनल i = 0 से लेकर के π/4 log 1 + tan थीटा और d थीटा बनता है स्टूडेंट, जो कि अभी तुरंत ये क्वेश्चन हम आपको बताएं कि 0 से लेकर के π/4 log 1 + tan थीटा × d थीटा का सॉल्यूशन। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन बनाना, तो इतना बड़ा क्वेश्चन भी आपसे बनेगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको हिंट कर दिया, आगे आप बनाइए। इसी तरह स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हम आपको एक 45 भी हिंट कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम आपका 44 बनेगा। तो चलिए आप देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग का कैसे होगा। ये आप लोग का 47 नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की ओर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 45 आपको दे के रखा है 0 से लेकर के 1 साइन इनवर्स x/x, ठीक है। तो i = 0 से लेकर के 1 साइन इनवर्स x/x और dx, और हम लोग को ये प्रूफ क्या करना है तो π/2 और log 2, ये हम लोग को प्रूफ करके लाना है, ठीक है।
तो चलिए स्टूडेंट सॉल्यूशन इसका भी करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लीजिए, क्या लेट कीजिएगा, तो x बराबर साइन टी साइन थीटा जो मन करे, t मन किया तो t मान लिए, ठीक है। अब आप इसका यहाँ से डिफ्रेंसिएशन कीजिए स्टूडेंट, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यानी कि dx बाई dt हो जाएगा। साइन t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, cos t। आप यहाँ से dx का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो cos t इंटू डी टी होगा कि नहीं, cos t इंटू डी टी, ये कर दिए। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पुट यानी कि लिमिट चेंज करेंगे। आप जैसे ही डिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई चीज़ लेट करते हैं तो आपका वहाँ पे क्या होगा, लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे x लिख दीजिए, यहाँ पे t लिख दीजिए, ठीक। अब x के जगह पर 0 रखिए स्टूडेंट, तो t बराबर भी आपको 0 मिलेगा, और इसी x के जगह पे आप 1 रखिए तो t बराबर आपको π/2 मिलेगा, यही लिख दिए π/2। अब चलिए यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन पे आते हैं। नाउ i बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 से लेकर के π/2, यहाँ पे स्टूडेंट आपका क्या, तो साइन इनवर्स x की जगह पे आप क्या लिखिएगा, साइन t, क्योंकि आप x बराबर साइन t माने थे। फिर यहाँ पे x के जगह पे आपका क्या है, तो x के जगह पे आपका है साइन t, उसको लिख दीजिए। फिर मल्टीप्लाई ऑफ dx का वैल्यू क्या है स्टूडेंट, तो cos t और dt है कि नहीं, ये साइन इनवर्स साइन t, तो साइन इनवर्स के वजह से ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास i इक्वल टू 0 से लेकर के π/2 और t cos t बटे साइन t मिलकर के cot t हो जाएगा, होगा कि नहीं, cot t और dt। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यही सेम क्वेश्चन आपका 44 भी दिया हुआ है, ठीक है। बस इसमें इतना थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को बताएं, और इसके आगे आप जो बनाइएगा तो सेम क्वेश्चन नंबर 44 आपका बनेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्या करना है, तो हम आपको बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू भी मिले, ठीक है। तो हम लोग कैसे उसको बनाते थे, तो बोलते थे कि जो आपका पहले आईलेट का सीरीज में आ जाए, ठीक है, तो वही बाहर हो जाएगा। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आईलेट, एक बार आपको हम याद दिला देते हैं, आईलेट मीन्स क्या हो गया, आई से इनवर्स, एल से लोगेरिथम, ए से अलजेब्रिक, टी से ट्राइगोनोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल। मतलब कि स्टूडेंट जो फंक्शन आपको दिख जाए, पहले यदि इनवर्स का दिखेगा तो इनवर्स बाहर, एल का मतलब लोगेरिथम का दिखेगा तो लॉग बाहर, अलजेब्रिक का दिखेगा तो अलजेब्रिक बाहर, ट्रिगोनोमेट्रिक का दिखेगा ट्रिगोन, मतलब जो पहले मिल जाए वही बाहर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये अलजेब्रिक फंक्शन है तब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो आईलेट का सीरीज में आपका पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है तब ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है स्टूडेंट्स, ये इसलिए ये बाहर हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये, फिर माइनस जो चीज़ बाहर की है उसका डिफ्रेंसिएशन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये, ठीक है। इस तरह करके आप बनाइए स्टूडेंट्स, इधर का टर्म आपका 0 आ जाएगा और इधर cot t का आपका इंटीग्रेशन log mod sin t बनेगा, और वही इंटीग्रेशन 0 से π/2 log sin t का टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आगे बन जाएगा स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन 44 भी आपको इसी तरह बनाना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो सारा क्वेश्चन पे आज हम डिस्कस किए। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि जब -a से लेकर के a का फॉर्म दिखे, ठीक है, तो -a से लेकर के a तक का यदि टर्म दिखे तो उसको, उस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अभी कंसेप्ट बताएंगे फिर उस क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स आपका देखिए कंसेप्ट क्या है, ठीक है। यदि आपको इंटीग्रेशन ऑफ इस टाइप का यदि आपको कहीं फंक्शन दिख जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a से लेकर के -a से लेकर के a, ठीक है स्टूडेंट्स, -a से लेकर के a यानी कि -π/2 से लेकर के π/2, -1 से लेकर के +1, -2 से लेकर के +2, -π से लेकर के +π, -π/3 से लेकर के +π/3, ठीक है, मतलब -π/6 से लेकर के +π/6, π/2 से लेकर के -π/2 से लेकर के π/2, -π/4 से लेकर के π/4। मतलब कि स्टूडेंट्स -a से लेकर के a का यदि आपको टर्म दिख जाए तब आपको क्या करना है, उसी चीज़ को हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। -a से लेकर के a f(x) dx हो जाए तब इसका इंटीग्रेशन देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट जो केस बनता है कि ये फंक्शन यदि ऑड होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, और ये फंक्शन जब इवन होगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग दोनों चीज़ पे आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स अब देखेंगे कि ये फंक्शन आखिर आपका इवन कैसे होगा और ऑड कैसे होगा, ठीक है। देखिए f(x) इज ऑड, ठीक है। f(x) ऑड कब होगा वो बात हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, ठीक है। f(x) इज ऑड, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स आखिर f(x) ऑड कब होता है, ठीक। f(x) इज ऑड इफ f के अंदर -x रखने पर यदि आपको -f(x) मिल जाए तब ये आपका क्या है, f(x) ऑड फंक्शन है, ठीक है।
सर कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या क्या बोल के निकल गए। कोई बात नहीं सर, फिर से एक बार रिपीट करेंगे। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से लेकर के ए एफ एक्स डी एक्स हो, तो स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे कि ये फंक्शन आपका ऑड है या फिर इवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ऑड चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका फंक्शन लिखा हुआ होगा उस फंक्शन को लिखिए, ठीक है। और x के जगह पर आप माइनस एक्स एक बार रख के देखिए, यहाँ पे जो x है आप इस जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए। यदि आपका f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाता है तब वो आपका क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। अब समझ में आया क्या बोले। देखिए एफ एक्स आपका ऑड कब होगा वो बात सुनिए, यदि आप x के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं और उस माइनस एक्स को रखने के वजह से आपका एफ एक्स यदि माइनस एफ एक्स में चेंज हो गया तब वो आपका ऑड है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए इवेन कैसे होगा, एफ एक्स इज इवेन, ठीक है। इफ एफ के अंदर एफ माइनस एक्स करने पर यदि आपको सिर्फ एफ एक्स मिल जाए तब आपका वो क्या, तो आपका एफ एक्स एक इवेन फंक्शन है। स्टूडेंट्स एक बार फिर से सुनिए, एफ एक्स आपका इवेन तब होगा, यानी कि वो फंक्शन आपका इवेन तब होगा जब फंक्शन में आप एक्स के जगह पर माइनस एक्स रखते हैं और फिर भी वो आपका फंक्शन में कोई बदलाव नहीं कर पाता है, रिटर्न आपको फंक्शन मिल जाता है, तो वो आपका इवेन फंक्शन होगा, ठीक है। तो आप बोलिए कि सर अब तो हम लोग पहचान गए कि यदि एफ एक्स के जगह पर माइनस एक्स रख देंगे और यदि माइनस एक्स के वजह से वो फंक्शन हम लोग का माइनस एफ एक्स में चेंज हो जाए तो वो ऑड है, और यदि एफ एक्स के जगह पर मतलब फंक्शन के जगह पर माइनस एक्स रखेंगे और कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो रिटर्न हम लोग का एफ एक्स मिल जाएगा, तब वो हम लोग का इवेन है। तो सर बात सही है, ठीक है, ऑड इवेन पता चल गया, लेकिन इंटीग्रेशन कैसे करेंगे यदि इवेन होगा और ऑड होगा तो। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड नंबर बात पे आपको हम समझाते हैं कि यदि ये आपका क्या है, ऑड है, ठीक है, तब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए इफ एफ एक्स इज ऑड, ठीक है, यानी कि एफ एक्स जब आपका ऑड है स्टूडेंट तब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ए से लेकर के ए एफ एक्स डी एक्स डायरेक्ट आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, यदि आपका एफ एक्स ऑड है, ऑड का तो पता चल गया, ऑड कैसे पता चलेगा, तो x के जगह पर माइनस एक्स रख दीजिए, और यदि वो माइनस एक्स आपका माइनस एफ एक्स बन गया तो आपका इंटीग्रेशन क्या है, तो एक ऑड मतलब ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका जीरो के बराबर होता है, ठीक है। अब इसी में आप सुनिए स्टूडेंट फोर्थ नंबर बात हमसे कि जब हम लोग का फंक्शन पता चले कि इवेन है तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इफ एफ एक्स इज इवेन, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स एफ एक्स जब हम लोग का इवेन होगा तब आपका आई बराबर माइनस ए से लेकर के ए और यहाँ पे 2 एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स अब आपको इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, सिर्फ यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस ए से लेकर के एफ एक्स डी एक्स, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए और लिमिट रख के और आगे सॉल्व कर दीजिए। यदि इवेन हो तब, और जब ऑड होगा तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपका जीरो हो गया। जैसे कि स्टूडेंट्स हम एक एग्जाम्पल आपको अभी ले करके समझाते हैं, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल एक बुक से ही लेते हैं स्टूडेंट्स, बाकी बाद एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, इजी है, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 है कि आई बराबर आपको दे के रखा है माइनस पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2 और साइन का पावर 7x और dx, ठीक है, और बोला कि इसका इंटीग्रेशन करके बताइए कि क्या होगा। स्टूडेंट्स आप लिमिट देखिए, माइनस ए से लेकर के ए का फॉर्म में दिख रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो आपका क्या है, इवेन है या फिर ऑड है, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में लिखिए स्टूडेंट्स एफ एक्स बराबर आपका क्या, तो साइन का पावर 7x है कि नहीं। स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन का पावर 7x को यदि हम लोग साइन x का होल पावर 7 लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स आप x के जगह पे माइनस एक्स एक बार रख के देखिए, ठीक है। अब यहाँ भी माइनस एक्स रखिएगा तो साइन माइनस एक्स का होल पावर 7, तो स्टूडेंट्स साइन के अंदर माइनस थीटा तो वो माइनस साइन थीटा होता है, यानी कि स्टूडेंट्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू आप लोग को माइनस साइन एक्स मिल गया, ठीक है, इसका पावर 7। देखिए साइन के अंदर माइनस थीटा तो आपका माइनस साइन थीटा होता है, वही कर दिए, ठीक है। स्टूडेंट माइनस साइन एक्स का होल पावर 7 है, तो हम लोग इसको रिटर्न क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन का पावर 7x लिखेंगे कि नहीं। और ये आपका टर्म स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं देखिए एफ एक्स से मैच कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ से पता चल गया कि एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, यानी कि आपका दिया हुआ फंक्शन क्या है, ऑड है। तब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स इसलिए एफ एक्स इज ऑड फंक्शन,
एफ एक्स इज ऑड लिखिए, फंक्शन मन करे तो लिख दीजिए, ठीक है, डायरेक्ट लिखे नहीं इसलिए एफ एक्स इज ऑड, ठीक है, आपका एफ एक्स क्या चल गया, ऑड है। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देन इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से लेकर के π/2 साइन का पावर 7x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि जो हम लोग का दिया हुआ फंक्शन है वो क्या था, तो ऑड फंक्शन था, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका 0 होता है। यदि इवन होता तो फिर यही वाला लगाते 2 - से लेकर के एफ एक्स डी एक्स और बना देते आगे। स्टूडेंट तो इस तरह करके आप पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, जहाँ कहीं भी आपको डाउट होगा तो ज़रूर आप हमसे डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को हर एक फ्रेंड के साथ, हर एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।